Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 10, The Riddle. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फार्मर के बारे में जो बहुत ही वाइज और बहुत ही इंटेलिजेंट है. So let's start the chapter. Let's warm up. Take the riddle challenge and answer. रिडल मतलब क्या होता है? पहेली. तो यहाँ पर कुछ पहेलियां दी गई हैं, आपको इनका आंसर गेस करना है. रीड द फर्स्ट. आई हैव अ नेक बट नॉट हेड, आई एम. मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी नेक है पर मेरा सर नहीं है. मतलब मेरी गर्दन तो है इस तरीके से बट मेरा सर नहीं है. तो ये क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शर्ट. शर्ट देखिए आपने, शर्ट में कॉलर होता है नेक के जैसा पर उसका हेड तो नहीं होता. तो इसका आंसर होगा शर्ट. तो हम यहां लिख देते हैं शर्ट. अब ऐसे ही बाकी की दोनों रिडल्स आप खुद गैस करिए. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. A king was nurturing his country and the countrymen very motherly. एक राजा था जो अपने देश का और उसमें रहने वाले लोगों का मतलब देशवासियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था. He used to visit through the countryside. This let him know about the life of people. वो जाता रहता था अपने मतलब शहरों में, वहां पे जहाँ मतलब जहाँ का वो राजा था उसमें वो घूमता रहता था ताकि उसे पता चले कि उसकी जो प्रजा है मतलब उसके जो लोग हैं वो कैसी लाइफ जीते हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है. Once he met a peasant. When he was on his visit, he asked him, "How much do you earn?" अब एक बार वो ऐसे ही निकला हुआ था, ऐसे ही अपनी कंट्री में घूमने के लिए. तो उसको एक किसान मिला, मतलब पीजेंट मिला, फार्मर मिला. उसने उससे पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो? How much do you earn? The man replied, 4 coins a day. और उस फार्मर ने क्या आंसर दिया? दिन के 4 कॉइन्स. And how do you spend it? The king continued the conversation. अब राजा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा उससे कि तुम जो पैसे कमाते हो उसको खर्च कैसे करते हो, मतलब क्या करते हो उससे? The peasant replied, "One I give to myself, one I give in gratitude, one I give back, and one I give in interest." अब जो पीजेंट है उसने क्या जवाब दिया इसका? उसने मतलब सीधा सीधा आंसर नहीं दिया, उसने एक पहेली की फॉर्म में आंसर किया. उसने बोला कि एक तो मैं खुद को दे देता हूँ, मतलब 4 कॉइन्स थे, 4 में से एक मैं खुद को दे देता हूँ, एक मैं ग्रैटिट्यूड को देता हूँ मतलब थैंकफुलनेस को दे देता हूँ, किसी थैंक यू के रूप में दे देता हूँ, और एक कॉइन मैं वापस दे देता हूँ, और एक कॉइन में इंटरेस्ट को दे देता हूँ, मतलब जो इंटरेस्ट होता है जिससे हमें फायदा होता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी जो होती है. द किंग वॉज पजल्ड टू अंडरस्टैंड इट. अब जो राजा था वो पजल हो गया, वो कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बोल रहा है ये. द पीजेंट एक्सप्लेन, वन पार्ट आई स्पेंड ऑन माई सेल्फ, वन पार्ट ऑन माई वाइफ, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट शी डज फॉर अस, सो आई पे फॉर ग्रैटिट्यूड. अब पीजेंट जो फार्मर है वो राजा को समझाता है कि जो एक कॉइन है वो तो मैं अपने ऊपर खर्च कर लेता हूँ, और जो दूसरा कॉइन है वो मैं अपनी वाइफ को देता हूँ क्योंकि उसने जो भी कुछ मेरे लिए किया है, मेरे साथ रहती है, सब कुछ करती है, तो इसलिए मैं मतलब उसके लिए थैंकफुल हूँ, इसलिए एज अ ग्रेटिट्यूड उसको रेस्पेक्ट देने के पर्पज से मैं एक कॉइन उसको दे देता हूँ. वन पार्ट आई स्पेंड फॉर माई एजेड पेरेंट्स फॉर ऑल दैट दे डिड फॉर मी, सो आई गिव बैक वन. फिर वो बोलता है कि उनमें से एक कॉइन मैं अपने बूढ़े माता पिता को दे देता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उन्हें वापस दे देता हूँ एक कॉइन के रूप में. वन पार्ट आई स्पेंड ऑन माई चिल्ड्रन बिकॉज आई होप दे विल पे मी बैक बाय लुकिंग आफ्टर मी एंड माई वाइफ इन आवर ओल्ड एज, सो आई गिव इन इंटरेस्ट. अब वो बोलता है जो लास्ट पार्ट है वो मैं अपने बच्चों को दे देता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बड़े होके आगे जाके वो ही मतलब मेरा और अपनी मदर का या मतलब उनकी वाइफ का ख्याल रखेंगे. तो एक तरीके से वो इन्वेस्ट कर देता है ताकि फ्यूचर में जाके उसको उनका इंटरेस्ट मिले. उसको लगता है कि आज वो बच्चों पे खर्च करेगा तो कल को वो भी उसके लिए करेंगे.
The king was very pleased with this. It was a very fine riddle for him. He said to peasant, please keep the answer a secret until you have seen my face 100 times. अब जो राजा था वो इस पहेली से बड़ा खुश हो गया। अब उसने उसे पामर से बोला कि अब तुमने जो इस रिडल के मुझे आंसर्स बताए हैं इनको बिल्कुल सीक्रेट रखना जब तक तुम 100 टाइम्स 100 बार मेरा चेहरा ना देख लो, किसी को मत बताना। The peasant nodded his head to agree. उसने जो किसान था उसने ऐसे अपना सर झुका के बोला ठीक है। That evening, the king asked his ministers to explain the riddle. अब उसी दिन शाम को राजा ने वो रिडल अपने मिनिस्टर्स को बताई और उनसे कहा कि मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताओ। Nobody could answer. The king gave everyone the time of 24 hours for the answer. अब जो उनके मिनिस्टर्स थे उनमें से किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया, कोई नहीं दे पाया। अब उन्होंने 24 घंटे का समय दिया कि देखते हैं कौन इस पहेली को सुलझा सकता है। One of the ministers, being very clever, thought about the conversation between the peasant and the king. अब उन्हीं के एक मिनिस्टर्स बहुत स्मार्ट था, उसने सोचा कि राजा कुछ बात कर रहे थे उस फार्मर से, तो मुझे जाना चाहिए उस फार्मर के पास ही पूछने के लिए। He searched the man and asked the answer for the riddle. उसने उस आदमी को ढूंढा और उससे पूछा कि राजा और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई थी और ये जो पहेली है इसका क्या मतलब है। The peasant refused to tell the answer, but the minister offered him a bag of coins to tell the answer. The peasant agreed. अब जो किसान था उसने मना कर दिया कि मुझे आंसर नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। पर जो मिनिस्टर था उसने लालच दिया उसको, उसने कहा मैं तुम्हें एक कॉइन से भरा हुआ बैग दूंगा तो तुम मुझे बस आंसर बता दो। अब लालच में आके किसान ने बोल दिया ठीक है चलो बता देता हूँ। The minister got the answer and told the king. The king knew at once that it was the peasant who had told him the secret. He called the man. अब मिनिस्टर ने क्या किया, वो आंसर आके राजा को बता दिया और जब उसने वो आंसर दिया तो राजा समझ गया कि ये आंसर इसको उस किसान ने ही बताया है। तो अब उसने उस किसान को अपने पैलेस में बुलाया। You have cheated me by telling the answer to someone, the king said angrily. तो राजा ने गुस्से में बोला कि तुमने मुझे चीट किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे, तुमने बता दिया। But your majesty, I saw your face 100 times before I told him the answer. Your minister gave me a bag full of 100 coins, which had your face engraved on it. I saw them and told him the answer. अब वो बोलता है कि पर राजा साहब, मैंने आंसर बताने से पहले आपका फेस देखा है 100 टाइम्स, क्योंकि राजा ने उससे यही शर्त रखी थी कि जब तक तुम मेरा चेहरा 100 टाइम्स ना देखो किसी को मत बताना। अब राजा ये सोचने लगा कि उसने मेरा फेस कहाँ से देख लिया। उसने बोला कि आपके मिनिस्टर ने मुझे जो कॉइन्स का बैग दिया था उन कॉइन्स पर राजा की फोटो लगी थी और वो कॉइन्स कितने थे, 100 थे। तो उसने वो 100 कॉइन्स देखे, इसका मतलब उसने 100 टाइम्स राजा का फेस देख लिया। The king was again impressed by his wit. अब जो राजा था, अब पहले तो उसे गुस्सा आ रहा था पर वो अब उसकी विजडम देखकर और भी ज्यादा खुश हो गया। It's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct option को मार्क करना है। First है the farmer earned dash coins in a day. Farmer दिन में कितने coins कमा लेता था, 4. So C is the correct answer. Second, the peasant nodded his head too. Peasant ने, किसान ने जब अपना सर ऐसे किया था तो उसने क्या किया था, एग्री की थी राजा की बात को। एग्री, A. Now third, the farmer was a dash son. फार्मर कैसा बेटा है, रिस्पॉन्सिबल। पता चल रहा है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ कर रहा था, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो B is the correct answer. Fourth, the king gave everyone the time of. राजा ने सबको उस रिडल को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया था, 24 आवर्स का। तो B is the correct answer. Now fill in the blanks. First is the king used to dash his kingdom as a spy. राजा क्या करता था अपने किंगडम में, मतलब वो विजिट करता था छुप छुप के ताकि उसे पता चले कि उसके जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं।
तो फर्स्ट है विजिट। सेकेंड, द फार्मर एक्सप्लेन्ड हिज डैश टू द किंग। फार्मर ने राजा को क्या एक्सप्लेन किया था? एक्सपेंडिचर, मतलब उसका खर्च, कि वो कैसे उन कॉइन्स को स्पेंड करता है। तो सेकेंड है एक्सपेंडिचर। थर्ड, द फार्मर गिव ग्रेटिट्यूड टू हिज। फार्मर ने जो ग्रेटिट्यूड था, जो थैंकफुलनेस थी उसकी, वो किसको दी थी, किसको शो की थी? उसकी वाइफ के लिए। तो थर्ड है वाइफ। नाउ फोर्थ, द पीजेंट डैश टू टेल द आंसर। किसान ने मना कर दिया था आंसर बताने के लिए, तो उसका आंसर है रिफ्यूज्ड। फोर्थ इज रिफ्यूज्ड। नाउ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द किंग मेट अ ज्वेलर ऑन हिज विजिट ऑफ द विलेज। जब राजा विलेज में जा रहा था तो उसको वहां पर एक ज्वेलर मिला था? नहीं। कौन मिला था? फार्मर। तो दिस इज फॉल्स। सेकेंड, द किंग वॉज पजल्ड टू अंडरस्टैंड द पीजेंट्स एक्सपेंडिचर। राजा उसका खर्च, जो उसका एक्सपेंडिचर उसने एक्सप्लेन किया, उसको सुन के पजल हो गया था? यस, क्योंकि उसने आंसर एक रिडल की फॉर्म में दिया था। नाउ थर्ड, द मिनिस्टर ऑफर्ड द पीजेंट अ बैग ऑफ 90 गोल्ड कॉइन्स। जो मिनिस्टर ने बैग दिया था किसान को, उसमें 90 गोल्ड कॉइन्स थे? नहीं। कितने थे? 100। तो दिस इज फॉल्स। Now fourth, the peasant saw the king's face 100 times on 100 gold coins. जो किसान था उसने राजा का फेस उन 100 गोल्ड कॉइन्स पे देखा था 100 बार? यस, ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।